आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, आपके साथ मैं स्टेश नैन मोर। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में सीएम चेहरा बनने की होड़ लग गई है। कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो कोई सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करने लगा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए हरियाणा चुनाव सरदर्द बन सकता है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए होड़ मच गई है। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। सीएम रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम शामिल हैं। कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से कुमारी सैलजा के जीतने, रणदीप सुरजेवाला के केंद्रीय राजनीति में जाने और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम की रेस में सबसे आगे मान रहे थे। लेकिन कुमारी सैलजा की विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक प्रदेश में सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन सभी जानते हैं कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम की रेस में है। उधर बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई ने भी सीएम कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कुलदीप बिश्नोई न सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर टिकट की मांग कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को सीएम पद का दावेदार बताकर पार्टी को जता रहे हैं कि वो भी रेस में हैं। बीजेपी सत्ता की सीढ़ी उनके बिना नहीं चढ़ पाएगी। कुल मिलाकर स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, रामराज शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सबसे पहला सवाल मेरा टीना जी आपसे है। कांग्रेस में सीएम चेहरे के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। कुमारी सैलजा ने भी इच्छा जताई कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। सीएम चेहरा कौन सा होगा कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो राजनीति में आता है उसकी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व और उत्साहित करने का समय है। क्योंकि आज आप देखेंगे हरियाणा के अंदर बच्चा बच्चा कह रहा है कि कांग्रेस वापस आने जा रही है, कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। और ये हमारे लिए, जिसे मैंने पहले कहा कि हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी से जितने नेता अगर अपनी इच्छा जता रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं या सीएम बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल को मैं कोई विधानसभा सीट जीत जाती हूँ तो मैं भी दावा पेश कर सकती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि वो इतने डरे हुए हैं कि कभी कहते हैं कि चुनाव की तारीख बदल दी जाए, कभी वो कौन सी चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए साफ सीधी बात है, जब से एक जिसे कहें कि क्रांति, एक लहर जो है वो दौड़ रही है हरियाणा के अंदर, लोगों को लग रहा है, सारे बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। डर इनको सता रहा है। रातों को नींद जो है नायब सैनी साहब को नींद नहीं आ रही है। खट्टर जी को पहले भी नहीं आ रही थी, इसलिए उनको हटा के उनको बना दिया है। और ये सच्चाई है कि आज अगर हम हरियाणा प्रदेश की तरफ देखते हैं, जितने युवा हैं वो आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि लेकिन बीजेपी वाले यहाँ पर कांग्रेस पर ये कह रहे हैं कि पहले अपने चेहरे को लेकर तो तय कर लें कि सीएम कौन बनेगा, पहले अपने घर की लड़ाई तो सुलझा लें आप। देखिए, हमारे यहाँ पर्ची से तो सीएम बनता नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर्ची नहीं भेजी जाती है, नागपुर से कोई चिट्ठी नहीं आती है। हमारे यहाँ जितने दावेदार होते हैं वो विधानसभा सीट जीतते हैं, उसके बाद पार्टी हाईकमान तय करती है। विधानसभा सीट जीतने के बाद जो विधायक होते हैं, विधायक दल की बैठक में निर्णय होता है कि कौन सीएम बनेगा। ये साफ स्पष्ट है। लेकिन इच्छा शक्ति जाहिर करना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। राजनीति में जो आता है वो उसकी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। आप मीडिया में हैं, आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी।
साथ बैठे हैं, इनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी कि प्रवक्ता बनने के बाद कुछ और करना है या नेशनल में जाना है, कुछ तो इनकी इच्छा होगी। तो देखिए सच्चाई यही है आज, जैसे मैंने पहले कहा, हम इसलिए भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जनता हम पर भरोसा जता रही है। जनता ये कह रही है कि जितना जल्दी हो सके चुनाव हो जाने चाहिए। हम इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और चुनाव रामराज के शर्मा जी जुड़े हुए टीना जी बीजेपी की तरफ से, आपके सवालों पर उनके पास जाना चाहेंगे। रामराज जी, कांग्रेस कह रही कि अच्छी बात है, उसमें वहां पर बहुत सारे सीएम के दावेदार हैं, इससे संकेत जाता है कि कांग्रेस मजबूत है, उनकी सरकार आ रही है। बीजेपी क्या कहती है इस पर? बीजेपी तो लगातार ये भी आरोप लगाती कि अपनी खींचतान में उलझे हुए कांग्रेसी। देखो, जिस तरह से इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कई शैलजा बहन जी कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है और कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है। ये आपस में लठम लठा हो रहे हैं। शैलजा बहन जी ने भी अपना दावा कर दिया कि मैं दलित की बेटी हूं, मैं भी सीएम बन सकती हूं। और जिस तरह से हमने 58 साल में, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जब हरियाणा का अलग हुआ पंजाब से, पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। उसके बाद में 58 साल के बाद में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया नायब सैनी जी, और हम अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सैनी ही होंगे। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये हिसाब मांगने चले, पहले तो ये हिसाब दें, क्या एससी बीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे ये जाहिर होता है कि एससी बीसी समाज के विरोधी हैं। और दूसरा मैं बताऊं, जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बनी है देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हरियाणा में भी एक इतिहास रहा है। जो पार्टी केंद्र में सत्तासीन होती है, केंद्र में जिस पार्टी का राज होता है, उसी पार्टी को प्रदेश की जनता पसंद करती है और उसी पार्टी को सत्ता में लाती है। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, ये 4-5 सीटें झूठ बोल के लोगों से गुमराह करके, काट की हंडी चढ़ा के, काट की हंडी इनकी एक बार चढ़ गई। और इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला झूठे गारंटी कार्ड भी बांट दिए, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो बहनें पीछे पीछे दौड़ रही, खटाखट फटाफट वाले आगे आगे दौड़ रहे हैं। चलिए, आपने जो एक वाजिब सवाल पूछा कि कांग्रेस क्यों नहीं एससी बीसी ओबीसी से किसी चेहरे को अनाउंस करती मुख्यमंत्री पद के लिए? 15 लाख कैसे भिजवाए? टीना जी, बीजेपी प्रवक्ता रामराज शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग दलित समाज से चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते सीएम पद के लिए? जी देखिए, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ही दलित हैं, तो ये इस तरीके के एलिगेशन ना लगाए। और दूसरी बात, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पंजाब में चरण सिंह चन्नी जो हैं वो भी दलित कैंडिडेट रहे। तो ये इस तरीके के बयानबाजी ना दे कास्ट के ऊपर राजनीति करने के बजाय। ये बताइए कि जाति जनगणना कब कराएंगे, उस पे मौन साध लेते हैं। अभी इन्होंने कहा कि 8,000 कब आएंगे। अच्छा ये बताइए साहब, आपने 15 लाख को भिजवा दिए क्या, या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के 15 लाख भिजवाए? आपने तो ये आप नहीं बोले, तो सच्चाई ये है कि इस समय आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए एक मुहिम जो हमने चलाई है, हरियाणा मांगे हिसाब, आप हिसाब नहीं दे पाए हैं। आप हिसाब नहीं दे पाए। पहले हिसाब तो मांगेगा ना, तो हिसाब आप रोजगार दे पाए या नहीं दे पाए? आप हरियाणा में, अरे 10 साल आपने सत्ता में किसान की जमीन सस्ते भाव में छोटी समाज है, सस्ते भाव में अड़ती, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। आप हिसाब दें, आपने ये काम आप किया, हिसाब दें। आपने जो अर्थव्यवस्था को आप गर्भ में लेकर गए हैं, सबके सामने है। मुख्य योजना आप लेकर आए हरियाणा में, और जिस तरीके से पूरा हरियाणा, आप देखिए कि महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा की हालत। रामराज जी, एक एक कर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम, एक एक कर बोलिए। आपके पास आएंगे, आप उनसे जवाब ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपके पास आएंगे। जी टीना जी। जी देखिए, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए, हरियाणा वासी क्या चाहते हैं? हरियाणा वासी चाहते थे कि 10 साल इनको सत्ता में बैठाया, ये कोई काम करते, ये उस विकास के नाम पर। आप देखिए, जब आप हरियाणा में जाते हैं तो देखिए सड़कें कम, वहां गड्ढे ज्यादा हैं। वहां पर निकलते हुए महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, जीरो। इन्होंने कोई काम नहीं किया महिला सुरक्षा को लेकर, कोई प्रावधान नहीं किया। इन्होंने एक बहुत नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे हरियाणा से ही निकला वो नारा, और वो अच्छी एक मुहिम थी। लेकिन ये अपनी ही, जिसे कहे मैं मेरे परिवार की बेटी विनेश, उसको न्याय नहीं दे पाए, जिसे कहते थे कि मेरे परिवार की बेटी है।
तो देखिए हरियाणा तो वासी अब लड़कियों ये लड़ चाहते सकती हैं, हो, इससे इनके आगे तो कहते लड़कियों हैं लड़ हम सकती तो हो, इनके या पूरी चुनी तरीके से हो, भाग गए हैं, हरियाणा में हमारे यहाँ कहा जाता है लड़कियों लड़ भाग गए सकते हो। हैं। 12 10 साल आपको 12 दिए साल हैं, की 10 साल बिटिया के के बाद गैंगरेप कर दिया, अब आप क्यों नहीं गए हरियाणा वहां को पे? टाटा बाय बाय आपके करिए, राहुल बाबा क्यों हरियाणा नहीं को गए टाटा बाय बाय वहां करिए, पे? खत्म करिए, वेस्ट क्योंकि बंगाल के बारे अब में आप क्यों नहीं कितना भी बोलते? एलिगेशन वेस्ट लगाइए, बंगाल के बारे में हमारे क्यों यहाँ नहीं तो बोलती हमें खुशी रामराज कांग्रेस? जी, है, हमें हमें रामराज जी हमको नहीं तो सुन खुशी है। पाएंगे, नहीं है क्या आपकी हमारी? आवाज नहीं उसके अच्छे से बारे सुन में पा रहे क्यों हैं क्यों हम। आपकी पार्टी? एक ही करके हमें बोलिए। खुशी है। रामराज जी आएंगे आपके पास, आपके पास आएंगे। डॉक्टर विवेक चौधरी है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आप महिला है, महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए आपको। रामराज अच्छा, शर्मा जी तो दिनेश को न्याय मिल गया क्या? आएंगे आप दोनों बेटियों के को न्याय पास। मिल पाया? डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विवेक चौधरी, कांग्रेस बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर जो रेस है उस पर जेजेपी क्या कहेगी, और जेजेपी का अपना क्या चेहरा है, किस चेहरे के साथ उतरेंगे? क्या दुष्यंत चौटाला भी इस बार भी चेहरा होंगे, या फिर जिस तरीके से गठबंधन हुआ नया नया, क्या कुछ राजनीतिक जो रणनीति है वो बदलती नजर आएगी हमें? नहीं, सुदेश जी, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा नाम विवेक चौधरी है, डॉक्टर आगे आपकी टीम ने गलती से लगा दिया। जी, और वो दुरुस्त कर लेते, वो दुरुस्त कर लेते, लेकिन जी। ठीक है, उपाधि दे दी आपको। जी नहीं, ऐसी फर्जी ठीक उपाधि है, की आदत कांग्रेस और बीजेपी नाम ठीक वालों कर को है। दीजिएगा। मेरी तो नहीं। विवेक चौधरी, मेरे नाम के आगे लगाना था, वो शायद उनके नाम हाँ के वो आगे लगा गलती से दिया। हो गया, उसको ठीक कर जी। लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सुदेश जी। मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, बीजेपी को भी सुन रहा था। आज बातें बारी बारी जात पात की जाती हैं, जातियों की जाती हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस वाले क्यों नहीं एससी चेहरे को आगे कर देते, और मैं तो इनसे पूछता हूं, क्या आज मनोहर लाल खट्टर जी को 9.5 साल बाद हटाने का काम किया, तो क्या आप पंजाबी विरोधी हैं? आज आप कहते हैं महिला विरोधी और एससी विरोधी। सुनीता दुग्गल कौन थी? क्या आपकी पार्टी की नेता नहीं थी? उनकी टिकट काट के फिर आप तो एससी समाज के भी विरोधी हो गए। हम तो एक चीज जानते हैं सुदेश जी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हमारे सीएम के चेहरे हैं, और ना केवल सीएम के चेहरे हैं। 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे, वो हरियाणा प्रदेश के युवा सीएम होंगे। आज युवा सरकार बनाने जननायक जनता पार्टी जा रही है। और कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस वाले बारी बारी बात करते हैं कि दलित विरोध करने का काम फलां पार्टी कर रही है, ढमका पार्टी कर रही है। कांग्रेस वाले अगर ये बात बोले, छात तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 3606। हम तो एक चीज जानते हैं, कांग्रेस की अगर लिस्ट उठा ले, चाहे फूलचंद मुलाना जी की बात कर ले, अशोक तंवर जी की बात कर ले, कुमारी शैलजा की बात कर ले, आज उदय भान जी की बात कर ले, तमाम प्रदेश अध्यक्ष तो दलित बना दिए, और एक भी प्रदेश अध्यक्ष को उसकी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, संगठन नहीं बनाने दिया। किस तरह का दलित प्रेम है? अशोक तंवर इनके नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी गर्दन तक तोड़ दी जाती है, एफआईआर तक नहीं होने दी जाती। किस तरह का दलित प्रेम है ये? हम तो एक चीज जानते हैं, आज कुमारी शैलजा, उनको दलित नहीं मानते क्या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता? वो कांग्रेस में रहने के लिए अपना संघर्ष जारी किया हुआ उन्होंने। कांग्रेस से बारी बारी कोशिश की जा रही है कि उन्हें तंग करके बाहर निकाल दिया जाए, जिस तरह तमाम लीडरों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकालने का काम किया। आज अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं कि अब आपका चाहे अस्तित्व कांग्रेस खत्म हो हो गया चाहे है साहब। बीजेपी हो। मैडम आपका आपने बात आपका कुछ बोला, हरियाणा में मैंने अब आपके बीच अस्तित्व में नहीं नहीं बोला। है। डॉक्टर मैडम, टीना जी, हरियाणा में आप तो- दीजिएगा जवाब। आपसे सवाल क्योंकि कर रहे हैं, जवाब आपको ही देना है। आपके पास आएंगे, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। विवेक जी बोलिए। आपके आगे डॉक्टर लगता है तो आपसे ये उम्मीद नहीं करेंगे आप बीच में बोलेंगे। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया। आज बीजेपी अगर सरकार में आई थी तो कांग्रेस के फेलियर के कारण आई थी, बीजेपी की कोई अचीवमेंट नहीं थी। आज 10 साल बीजेपी का फेलियर है तो कांग्रेस कह रही है कि हम दोबारा आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता देख चुकी है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टियां, जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के बटन दबाए जाते हैं उससे चलने वाली पार्टियां आज हरियाणा का आपके सारे आरोपों का जवाब लेंगे डॉक्टर टीना से, लेकिन मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि बीजेपी के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको अश्योर कर सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ जा सकता हूं। आप यहां पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे कि बहुत उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से बीजेपी आई। आज अगर कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात विद फैक्ट्स कर रहे हैं। आज ही सुदेश जी, राज्यसभा का चुनाव का नतीजा मैं कहूं आ गया तारीख से पहले।
बिना किसी इलेक्शन के आदरणीय किरण चौधरी जी राज्यसभा की सांसद चुनी गई। वो किसके कारण चुनी गई? कांग्रेस और बीजेपी का जो आपसी प्रेम था उसी के कारण चुनी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बीजेपी के बार बार, हम कांग्रेस को ये नहीं कहते कि कांग्रेस बी टीम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अंदर बैठ के बीजेपी की बी टीम बन के काम करने का काम कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। कई आरोप आपने आक्षेप लगाए हैं डॉक्टर टीना जी। कंप्लीट कर दो, 10 सेकंड में कंप्लीट चलिए, कर 10 सेकंड लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक जेजेपी के तो चले ही गए, उनके पास आजाद विधायक उनके संपर्क में हैं। आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि 30 उनके विधायक, 5 जेजेपी के चले गए। तमाम आजाद विधायक और बीजेपी के कई विधायक, सिटिंग विधायक उनके संपर्क में है, फिर भी वो राज्यसभा चुनाव से भाग खड़े हुए। ये सिर्फ और सिर्फ एक डील थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और बीजेपी की कि इस हाथ लोकसभा दो, इस हाथ राज्यसभा लो, उसके अलावा कुछ नहीं थी। अगर नहीं थी तो क्यों चुनाव आपके 10 सेकंड हो गए हैं। चलिए जवाब लेते हैं। जवाब के बिना फिर बात बनती नहीं। डॉक्टर टीना, गंभीर आरोप है कि आप दलित की बात तो करते हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगाते हैं कि आप दलितों को दरकिनार करते हैं, लेकिन जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने भी तो बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया, उनको कभी ताकत नहीं दी। आपने जरूर पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन असली कमान कहां रही सब लोग जानते हैं। दूसरा, राज्यसभा का मुद्दा फिर आ गया। भले ही नंबर गेम नहीं, लेकिन जेजेपी लगातार इस मुद्दे को भुनाती रही कि आपने जानबूझ के अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और यही वजह कि आज निर्विरोध चुनी गई किरण चौधरी जी। देखिए, ये बोलने वाले जो कि अभी सत्ता की मलाई खाकर लौटे हैं, ये जो जैसे कहें किसान विरोधी लोग जेजेपी के, ये सत्ता के किसके साथ थे? अभी ये बीजेपी के साथ ही थे, उन्हीं के गुण गाते थे डिबेट में। और अब जब इनका गठबंधन नहीं ठगबंधन जो टूट गया है, अब अचानक से इनके दिल में जो है बीजेपी के लिए नफरत आ गई है। तो यही भाई साहब जो है लगातार हमारे साथ डिबेट में चिल्लम चिल्ली करते हुए कहते थे नहीं बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। अब आप बताइए, अब इनको बुरी लगने लग गई क्योंकि इन्होंने अपना घर भर लिया है, सत्ता की मलाई खूब चाटी। अब मैं इनके जवाब देती हूँ। देखिए, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका अस्तित्व अब हरियाणा में 1% नहीं है, 0% अस्तित्व बचा है इनेलो जेजेपी का। ये सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम पार्टी है, हरियाणा में या पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी से छोड़ नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इनके कुछ विधायक अभी ताजा ही खबर है कि हमारी पार्टी में ज्वाइन किया है। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि इनके पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? ऐसा क्या है जो आप लोग नहीं कर पा रहे? आप लोगों के, आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। देखिए, साफ तौर पर यह दिख रहा है, दुष्यंत चौटाला जो कि युवा है लेकिन उसके बावजूद भी उनको राजनीति की समझ नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि हाँ, उनको तो सिर्फ एक पद चाहिए था, इसी लालच में वो गए थे कि हाँ बस मुझे, जैसे अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना है। अरे ऐसे सीएम नहीं बना जाता, आपको काम करना पड़ता है। सीएम तो ऐसे नायब सैनिक भी बन गए हैं क्या? उनको कोई कह सकता है कि भाई हाँ आप बहुत अच्छे सीएम, आपने काम किया? सीएम तो खट्टर भी थे। हमें अभी भी याद है कि महिला ने दुपट्टा उनकी पैरों में रख दिया था। ये एक सच्चाई है। आप अगर सीएम है तो आपको काम भी करना पड़ेगा। और दुष्यंत चौटाला जी तो सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए ही गए थे, वो सबको पता है। और आज इनको डर सता रहा है, इनको सच्चाई है, इनकी सच्चाई कड़वी होती है। इनको डर सता रहा है कि किसान अब इनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। किसान इनको तो घुसने भी नहीं दे रहे थे चुनाव के समय, भूल गए क्या आप? देखिए, सच्चाई यही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जो कहते हैं कि बच्चा यही कह रहा है बार बार कि इनसे हम पूरी तरीके से दाब गए हैं। जेजेपी, इनेलो और भारतीय जनता पार्टी, ये सत्ता में दोबारा वापस नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं, जिसे कहें कि जनता अब इनसे पूरी तरीके से रुष्ट है। अभी आप देखें, अभी जो चुनाव हुए लोकसभा, आपने देखे होंगे कि किस तरीके से इनके नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग घुसने नहीं दे रहे थे। यही सच्चाई है। और इनके नाम से तो इतने तैश में आ जाते हैं कि लड़ने पड़ जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जब आपको जनता ने बैठाया है तो जनता जनार्दन है, आपको उनके कार्य भी करने चाहिए। तो उनके लिए विकास के नाम पर जवाब ले ले, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता रामराज जी के पास जाऊंगी। क्योंकि जितनी हलचलें कांग्रेस में है उतनी हलचलें अब दिखने लगी बीजेपी में भी। हम रेस की बात करें कि सीएम की कुर्सी को लेकर रेस है, उस पर हम बात करें। विवेक जी कुछ कहना चाहते, कहिए। कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं, उसी दावेदारी पर मैं आऊंगी। विवेक जी कहिए। सुदेश जी, मैं तो डॉक्टर मैडम की बातें सुन के हंसी आ रही।
अभी अच्छा, ये हंस कहते हैं लीजिए, मलाई हंस खाने का, लीजिए, सुन लीजिए क्योंकि मैडम, आपकी पार्टी मैडम आपको सुन लीजिए, परमिशन नहीं आपसे देती होगी बात हंसने के बताएंगे, लिए। हंसना है कि नहीं हंसिए हंसना। हंसिए, खूब मैडम हंसिए, आप सुन खूब हंसिए, लीजिए जनता ना, हंस रही है आप पर, आपने बोला जनता हंस रही है। डॉक्टर, नहीं, जनता हंस मैडम रही है आप आपको ये लोगों पर। बातें आप शोभा लोगों ने नहीं जो किया देती, ना किसान आंदोलन के मैडम समय आपको सबने ये देखा बातें है, शोभा और नहीं दुष्यंत का रूप देती, भी सबने देखा है, आप ये अजय बातें चौटाला जी का शोभा रूप भी नहीं सबने देती। देखा है। आप अपनी बारे में बोल लिए, मैं नहीं बोला, मैंने पहले कुछ किया, आपके नहीं, पास आप डायरी हंसिए, नहीं पहले है क्या? पहले आप हंसिए, डायरी तो नहीं है आपकी क्या? हंसी नहीं देखनी है, आप आपकी बताइए हंसी देखनी है, आप क्या कैसे करना है? हंसते हैं, आप जवाब कैसे से लगते हैं लिखकर हंसते हुए, कैसे सुरेश लगते जी, हैं आप हंसते हुए। टीना जी, आप पर्सनली मेरे को कॉल कर लें, मैं देख लेता हूँ कैसे लगता हूँ हंसते हुए। आप ये बात मत कीजिए यहाँ पे, अगर आपको अभी जवाब जवाब नहीं जनता जवाब देख सुन रही है करेंगे, आपको। जवाब सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं एक बार तो सुन लेते इस तरह हैं। की हरकतें बोलिए करेंगे। विवेक जी, बोलिए बोलिए, कहिए। मैं एक चीज कह रहा हूँ, मलाई का जिक्र वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद तो मलाई खाई, साथ में जीजा जी को भी खिलाने का काम किया। आज जिन लोगों को मलाई खाने की आदत है, वो दूसरों के ऊपर मलाई का आरोप लगाते हैं। हमने सुरेश जी बार बार की बात कही, इन्होंने, इनके नेताओं ने बार बार लगाने का काम हमारे ऊपर किया कि ये घोटाला हो गया है, घोटाला हो गया। विधानसभा के अंदर जाते थे, कर जाते थे, जब उनसे टैक्स मांगे जाते थे, उनके पास जवाब नहीं आता था। ये कहते हैं किसान विरोधी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी। मैडम आपको याद है किसानों की जमीनें किस तरह लूट के आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को किया? वो 2 रुपए की चेक की फोटो भेजूंगी आपके पास, आपको याद है हरियाणा, अब ये किसान बताइए, हितैषियों हरियाणा की बात? हरियाणा छोड़ के आप कहाँ चुनाव आप कहते लड़ने हैं जा रहे हैं? आप लोगों का हरियाणा में अब कुछ नहीं बचा है, हरियाणा में कुछ नहीं बचा है, अस्तित्व तो पूरी तरीके से जीरो 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 बस तो बचा है अब आप। नहीं छोड़ने देगी। आज ये बात करते हैं ठगबंधन जरूर होगा चुनाव में, कुरुक्षेत्र की सीट पे जो आम आदमी के साथ इन्होंने ठगबंधन करने का काम किया, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को किया। मैं नहीं कह रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया। आज ये बातें करते हैं बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं डिबेट पे, अगर विवेक चौधरी जी आपको एक भी डिबेट मिल जाए, एक भी वीडियो मिल जाए जिसमें विवेक चौधरी ने कहा बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर विवेक जी, दिया। अगर विवेक जी, हम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार जरा आप चेक अरे, करवाइएगा कि नहीं, क्या दिक्कत है उसमें, फिर आपके पास सुधीर आएंगे। जी, आवाज नहीं आपकी साफ आ रही, एक बार जरा चेक सुधीर जी, करवाइए। हाँ, मेरे को सही आ रही है, मेरे को सही आ रही है, मैं आपकी बात जनता को तक क्लियर भी नहीं करूंगा। जा रही है, अरे, जनता तक भी नहीं अरे, जा रही है, नहीं जनता तक चिंता क्यों नहीं पहुंच रही करिए, है? जनता मतलब तक भी आपके नहीं कानों पहुंच में रही चुभ है, रही है, जनता तक भी नहीं आपके पहुंच कानों रही में है। चुभ रही ये है, लोकसभा चुनाव यही में दिक्कत देखा, है। लोकसभा आज चुनाव ये में देखा बातें है, करते हैं मैडम, लोकसभा सीधी चुनाव में लड़ाई देखा। बीजेपी और एक एक कांग्रेस कर की है। बोलेंगे तो ही आवाज समझ पाएंगे कि आप बोल क्या रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, आज ये बात कर रहे हैं कि सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। आज लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर ही है, कांग्रेस अंदर की लड़ाई से निपटेगी तब तो किसी और के साथ लड़ाई कर पाएगी। हम तो एक चीज कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अस्तित्व में ही दुष्यंत नहीं कह है, रहे हम हैं बार सीएम बार कह बनना रहे है। हैं, लड़ाई आप रेस में ही नहीं है, आप इस गेम में चलिए ही नहीं, आप रामराज जी के पास जाते हैं। रामराज जी, जितनी जितनी चर्चाएं कांग्रेस को लेकर हो रही कि कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, कुलदीप बिश्नोई ने भी दावेदारी ठोक दी है, हलचलें बीजेपी में भी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए मैं इस रेस से कभी बाहर हुआ ही नहीं हूं, लोकसभा में बीजेपी ने मेरी सुनी नहीं तो नुकसान उठाना पड़ा। और आज भव्य बिश्नोई कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके पोटेंशियल का यूज नहीं किया, अगर ऐसा होता तो लोकसभा का चुनाव परिणाम हिसार सीट पर कुछ और होता, और बीजेपी अभी ऐसी गलती ना करे, वो प्रभाव रखते 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपना। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल क्लियर है। हमारे गृह मंत्री जी जो प्रसिद्ध रणनीतिकार भी हैं और हमारी भाजपा में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जब हमारी मीटिंग थी वहां पे पंचकुला में, उन्होंने क्लियर कर दिया था भाई आदरणीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा, गलत साबित और कर रहे हैं अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सैनी गलत होंगे। साबित कर रहे हैं चैनल पर, आप उनको कह रहे हैं कि वो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और मतलब दावेदारी का भी सवाल नहीं उठता बीजेपी में, या फिर दावेदारी कर सकते हैं नेता? कांग्रेस तो कहती लोकतंत्र है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती, तो दावेदारी आप कीजिए। और क्या बीजेपी कहती कि कोई दावेदारी भी नहीं करेगा? ऐसा दावेदारी करना तो बुरी बात है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री एक बार बोलने दीजिए, रामराज जी को बोलने दीजिए। हाँ जी, इनकी तरह हमारा लठ नहीं बज रहा, जैसे इनका लठ बजता है ना। शैलजा बहन जी ने कहा अब मैं दलित की बेटी हूं तो मेरे को बनाना चाहिए, उधर से उसका लड़का कहता है कैप्टन यादव का डिप्टी सीएम तो मैं बनूंगा यदि हमारा बिल्ली के भागे छीका टूट गया तो।
ऐसा है, इनका बिल्ली के भागे छिलका नहीं टूट सकता। ये 2-4 सीटें 5 सीटें ये झूठ झाट बोल के इधर उधर की करके काट की अंडी चढ़ा के ये आगे इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, झूठे गारंटी बांटे। कारण क्या है? और आप इस बात का स्पष्टीकरण कर देंगे कि बीजेपी नाग है, वो सारी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को डस लेती है। आपने जजपा को डस लिया, आपने डसा या नहीं जजपा को, ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक नाग है। टीना जी, जब आप बोलती हैं तो दूसरे प्रवक्ता की आवाज नहीं आ पाती हम तक। आपके पास आ जाएंगे, एक बार इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रामराज जी, एक बार फिर से मेरा सवाल, तो साफ है कि नायब सिंह सैनी होंगे, इसके अलावा कोई चर्चा भी नहीं कर सकता आपकी पार्टी में, कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकता बीजेपी में कि मैं सीएम पद के लिए दावेदार हूं या मेरी इच्छा है सीएम बनने की, मैं सीएम बनना चाहता हूं। देखो, इच्छाएं सीमित होती है, इकोनॉमिक्स का नियम है, इच्छाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने अपनी पार्टी का स्टैंड आपको बताया है। हमारी पार्टी में नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी जी होंगे, क्योंकि जन जन के हितैषी हैं, छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं और 58 साल के बाद में हमने ओबीसी समाज से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये टीना जी ये क्यों नहीं करी भाई, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये हिसाब मांगने चले पाई है, ये तो हिसाब दो। एससीबीसी समाज से तुमने 58 साल में भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? हमने 58 साल के बाद में मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने बनाया है नायब सैनी जी, और अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी होंगे। अरे 58 साल का अंतराल बहुत होता है, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था भाई? इसका मतलब ये है, वक्त भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, एक एक कर दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लेंगे। टीना जी जवाब दीजिए, वो कह रहे कि आपने 58 साल क्यों लगा दिए और अभी भी तस्वीर साफ नहीं है सीएम चेहरे को लेकर। भले ही रामराज जी रुकिए एक बार जरा, सवाल का जवाब ले लें। छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, कांग्रेस ने एससीबीसी समाज सुन लिया आपकी बात, इस सवाल का जवाब ले लें। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना जी और विवेक जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 58 साल का वक्त लगा दिया, आप आज भी क्लियर नहीं है दलित चेहरे को लेकर, आप अभी भी उलझन में हैं। पार्टी की तरफ से एक फर्रा दे दिया जाता है, वो याद करके रट के गा देते हैं। देखिए, सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को, उसमें वो पार्टी है जो कि एक नाग है, वो ओरिजिनल पार्टियों को डस लेती है। बेचारी जजपा को डस लिया है, अब वो ना इधर की ना उधर की, कोई अस्तित्व नहीं, हरियाणा में कोई पूछने वाला नहीं बचा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। हम किसे सीएम बनाएंगे, हम आपके चैनल पे क्या बताएं? आपके राशिद अली क्या कहते हैं? हम आतंकवादी को छोड़ेंगे? अगर किसी की इच्छा शक्ति है तो सबको सीएम बनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा। नहीं सुन पा रहे आपको, नहीं सुन पा रहे, और ना ही टीना जी की आवाज को हम अच्छे से सुन पा रहे। एक बार जवाब ले लें, विवेक जी भी इंतजार करें, कुछ कहना भी चाहते हैं, मैं उनसे सवाल भी करूंगी। एक बार जवाब ले लेते हैं रामराज जी, एक बार सवाल ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से। जी टीना जी बोलिए। मैंने बोला उस राशिद अली के बारे में। रामराज जी आपकी बात पूरी हो गई, एक बार जवाब ले लें डॉक्टर टीना से। जी टीना बोलिए। शहीदों की शहादत का अपमान है। रामराज जी ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे नहीं होगा। चलिए बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। जी हमारी इनकी पार्टी छोड़कर, नेता विधायक मंत्री इतने छोड़कर हमारी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अरे आप सीएम चेहरे पर सवाल था कि क्या दलित चेहरे को बीजेपी कांग्रेस राज्यसभा बनी है, जैसे बीजेपी आरोप लगे कांग्रेस उतारेगी, अनाउंस करेगी सीएम चेहरे को, दलित समाज से कुमारी सैलजा का हो सकती है वो चेहरा? ये सवाल वाजिब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा किसको सीएम बनाया जाएगा। अभी हम आपको पहले से क्या बताएं, अभी कौन से चुनाव हो गए हैं। लेकिन देखिए, हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ पर्ची से सीएम नहीं बनता, हमारे यहाँ सीएम जो है विधायक दल तय करते हैं कि किसको चुना जाएगा। तो ये हमारी चिंता न करे और बार बार जो है अपने घर की चिंता कर ले कि चुनाव में 20 से ज्यादा सीट आ भी पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, लाज लज्जा बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये तो कहते हैं हमारे चैनल क्या है, हमारे चैनल प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको डस लिया और विधायक दल तय करता उनका नेता कौन होगा। बीजेपी कहती है कि देखिए हमारी तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं को कुर्सी बैठाया जाएगा। अब जेजेपी का क्या स्टैंड रहता है? सुदेश जी, मैं तो एक चीज कहता हूं, मैडम ने कहा कि
बीजेपी नाग है। मैं ये कहता हूं बीजेपी अगर नाग है तो कांग्रेस की अगर बात करें ये सांप है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों ही। अगर अच्छा, बीजेपी ने इससे पहले जेजेपी नहीं को दिखाई डसने दे का रहा था काम किया, आपको? छोड़ लीजिए, तब मैं जब गठबंधन में थे तब क्या कर रहे थे? तब नहीं दिखाई दे रहा था आपको नागनाथ? ये नहीं, क्या ये दिक्कत उल्टी है सीधी, क्या? अरे क्या बोल दिक्कत रहे हैं? है आज अगर बीजेपी ने जेजेपी को ये कहते हैं डस लिया, तो कांग्रेस ने आम आदमी को डस लिया। हम तो ये देख रहे हैं, आज बातें की जा रही है कि नैब सैनी सीएम होंगे, नैब सैनी सीएम होंगे। अरे नैब सैनी सीएम कैसे होंगे? जो अपनी घरवाली को जिला परिषद का चुनाव नहीं जिता पाया, उसको आप कहते अरे हैं उनका सीएम नाम होंगे। लेने से जो आपका पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जनता का आशीर्वाद से होने का आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका पेट में क्यों दर्द हो रहा है उनका नाम लेने से? जनता के आशीर्वाद से बनेंगे, जनता के आशीर्वाद से। तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से हमारी केंद्र में सरकार बनी है। आपके तो 1% भी वोट नहीं आए हैं। आपकी तो दुकान खाली होगी, दुकान खाली होगी आपके तो भाई। चलिए, अब किसकी दुकान सजेगी, किस पर ग्राहक आएंगे? ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं है। इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा और जो दावे किए जा रहे हैं, जो तस्वीर पेश की जा रही, वो भी साफ हो जाएगी। अब ये धुंध छंटने वाली। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही उनका चेहरा होंगे, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस में कई दावेदार हैं, सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। तो उधर जेजेपी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला वो चेहरा जिनको लेकर एक बार फिर जनता जनार्दन के बीच उतरेंगे। अब किस चेहरे पर मुहर लगेगी ये भी देखना दिलचस्प है। लेकिन यहां पर अपने अंदर, पार्टियों के अपने भीतर इस कुर्सी को लेकर लड़ाई दिलचस्प होती हुई जा रही। बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई नया नाम, जिन्होंने दावेदारी ठोक दी है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।